Students, good morning to all of you. I hope you all are doing well and are staying healthy at your home. Don't come out without any precautions from this coronavirus. If it is not necessary, don't come out from your homes. Okay, let's start the last topic of your chapter, the noun. Nouns में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके काइंड्स पढ़े, उसके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा. फिर नाउन से नंबर कैसे चेंज करते हैं, मतलब सिंगुलर टू प्लूरल कैसे करते हैं और जेंडर कैसे चेंज करते हैं, वो भी आपने पढ़ लिया. नाउन फ्रेजेस भी पढ़ लिया. देन द लास्ट टॉपिक इज नाउन क्लॉज. क्लॉज क्या होते हैं हमने पढ़ा. सेंटेंस क्या होते हैं हमने पढ़ा. फ्रेज क्या होता है. थर्ड आता है आपके पास क्लॉज क्या होते हैं. तो नाउन क्लॉज को पढ़ने से पहले आपको क्लॉज के बारे में जानना होगा. तो क्लॉज क्या होते हैं. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव देयर ओन वर्ब एंड सब्जेक्ट. ऐसे शब्दों का समूह जिनके पास अपने ही वर्ब होती है और अपना ही सब्जेक्ट होता है और कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लॉज. ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस कि हाँ, उसके अंदर भी एक प्रॉपर वर्ब होती है, उसके अंदर भी एक सब्जेक्ट होता है जो हमें फ्रेज में देखने को नहीं मिलता है. ठीक है. तो क्लॉज कितने तरह के होते हैं आपके. दो तरह के क्लॉज होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दो हमारे क्लॉज होते हैं और जो ये नाउन क्लॉज है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज का ही एक पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है. मैंने पहले डेफिनेशन में बोला जिसको अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी और पर नहीं डिपेंड होना पड़ता उसे हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं. और जिसको डिपेंड होना पड़ता है अपना मतलब निकालने के लिए उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं. दो एग्जांपल दिए हैं आपके सामने. पहला एग्जांपल है द न्यू मिनिस्टर हिंटेड अबाउट द फेयर्स. कि जो नया मिनिस्टर आया था उसने कुछ किरायों के बारे में हिंट दिया था. ठीक है. तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट कौन है. मिनिस्टर है और जो आपकी वर्ब है वो क्या है. हिंटेड है. तो आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास वर्ब भी है और वो आपका मतलब पूरा निकाल के दिखा रहे हैं. तो ये कौन सा क्लॉज हुआ आपका. प्रिंसिपल क्लॉज हुआ. वहीं दूसरी ओर देखिए द न्यू मिनिस्टर हिंटेड. अगर इसके बाद मैं इस वाले सेंटेंस को पूरे को छुपा लूँ तो आपके पास सेंटेंस बचता है द न्यू मिनिस्टर हिंटेड कि जो नया मिनिस्टर आया उसने हिंट दिया. अब किस बात का हिंट दिया, क्या हिंट दिया. अब आपको ये जानने के लिए दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो वो दूसरा क्लॉज क्या है. दैट द ट्रेन फेयर्स वुड इंक्रीज़ के जो आपके ट्रेन का किराया है वो बढ़ने वाला था. ये उसने हिंट दिया था. ठीक है. अगर मैं इस दैट से पहले वाले सेंटेंस को छुपा लूँ दैट द ट्रेन फेयर्स वुड इंक्रीज़ के जो ट्रेन का किराया है वो बढ़ने वाला था, तो इससे क्या, किसने बोली ये बात, क्यों बोली ये बात, कब से बोली ये बात, ये क्वेश्चन आपके मन में आता है. तो जो भी आपका कनेक्टर होता है दैट, व्हाट, इफ़, ये सारे जो कनेक्टर्स होते हैं आपके क्लॉज के मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्टिंग में लगते हैं. ठीक है. और वो आपके पहले वाले में प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अपने शब्दों के मतलब को पूरा नहीं कर सकते. कि ट्रेन के फेयर के बढ़ने के बारे में किसने हिंट दिया था. नए मिनिस्टर ने हिंट दिया था. तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पास ये पहला वाला सेंटेंस होगा. तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो लेट्स मूव ऑन टू द नाउन क्लॉज की. नाउन क्लॉज की पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है. क्योंकि जो हमारे जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं. नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, 3 तरह के तो ये होते ही हैं. तो इसलिए जो नाउन क्लॉज है उसमें क्या डिफरेंस है, चलिए हम अब उसके बारे में पढ़ते हैं. ओके. तो लेट्स मूव ऑन टू द नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज क्या होते हैं. इट टेल्स यू व्हाट समवन सेज, थिंग्स और आस्क. ये आपको क्या बताता है कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है या फिर क्या पूछ रहा है, उसके बारे में बताने वाले शब्द आपके क्या होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं. इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. अक्सर इसका आंसर आपको वर्ड से मिल जाता है. अगर आपको तो सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और मेन सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढने पड़े तो आप जिसको हाफ को पोर्शन को ढक के उससे वर्ड का क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उस वर्ड के क्वेश्चन का आंसर जिस पार्ट से मिलता है वो आपका कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका होगा. एग्जाम्पल, इंडियंस आर हैप्पी टू नो. अगर मैं चाहूँ तो इसको यहीं पर फुल स्टॉप लगा के प्रिंसिपल क्लॉज कर देती हूँ कि हाँ, इंडियंस जो थे वो किस बात को लेकर खुश थे. अब आपको ये पता होना चाहिए दैट कि देयर हीरो विल बी गिवन द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सॉरी,
कि उनके जो हीरो हैं यानी कि मिस्टर सचिन तेंदुलकर को मेंबरशिप मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट की मेंबरशिप मिल रही है। ये जानकर वो लोग खुश थे। तो क्या रीज़न था उनके खुश होने का? उनका रीज़न था कि उनके हीरो को ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप मिल रही है। तो दैट से लेके और लास्ट पार्ट तक यानी कि कनेक्टर से लेके और लास्ट पार्ट तक आपका पूरा क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है आपका आई गॉट एन SMS फ्रॉम द एयरलाइंस दैट माई फ्लाइट इज़ डिलेड। कि मुझे एयरलाइंस यानी कि जो आपके कंपनीज़ होती हैं, एयरलाइन कंपनीज़ होती हैं, उनसे मैसेज मिला है कि मेरी क्या मैसेज मिला है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्या मैसेज मिला है? कि मेरी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई है, लेट हो गई है। ठीक है, तो जिस पार्ट से आपको व्हाट का आंसर मिले या मैं ये कहूँ कि जो कनेक्टर से शुरू हो वो पार्ट आपका क्या होता है? वो आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसके अंदर दैट, व्हाट, इफ़ अगर आते हैं तो वो आपका होता है नाउन क्लॉज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस ऑफ नाउन क्लॉज एंड नाउन फ्रेज। Yes, is the difference between noun phrase and noun clause. नाउन फ्रेज क्या होता है? इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। आपने पढ़ा था कि या तो उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर उसके अंदर प्रेडिकेट नहीं होगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं अवेलेबल होंगी। और नाउन क्लॉज में क्या होता है कि इसके पास सब्जेक्ट भी होता है अपना और प्रेडिकेट भी होता है, यानी कि ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, क्योंकि सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है इट हैज़ नो मीनिंग ऑन इट्स ओन, कि अगर इसके पास कभी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होगा तो इसका पूरा मतलब आप अपने आप नहीं निकाल सकते हैं। और जबकि नाउन क्लॉज में होता है इट हैज़ मीनिंग ऑन इट्स ओन, कि अगर उसके पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है, तो वो अपना मतलब खुद से मतलब उसका पूरा मतलब आपको निकल के आ सकता है। थर्ड पॉइंट है इट हैज़ नो वर्ब। नाउन फ्रेज में वर्ब नहीं होती है, और जो नाउन क्लॉज होता है उसके अंदर आपकी वर्ब होती है, तभी उसका मतलब आपको पूरा निकल के आता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ एग्जाम्पल दे रखे हैं। नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल है ऑन द आईपैड, कि आईपैड पे क्या और कौन कौन कर रहा है, आईपैड पे क्या काम कर रहा है आपको नहीं पता है। और ऑन द अदर हैंड नाउन क्लॉज की बात करें तो ग्रैंड माँ कांट रिमेंबर, दादी माँ को याद नहीं है, याद नहीं रह सकता, क्या याद नहीं है उन्हें? वेयर शी लेफ्ट हर स्पेक्टिकल्स, कि उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे कहाँ पर रखे हैं। तो इससे आपको क्या का आंसर पूरा निकल के आ रहा है और वहाँ पर आपको क्या का आंसर पूरा निकल कर नहीं आ रहा है। सो हियर आर योर नाउन क्लॉज एंड द चैप्टर ऑफ द नाउन इज completed after this. Thank you and have a nice day.